हेलो बच्चों। तो सवाल में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो बोल रहा है होल इन द वॉल ऑफ अ कैविटी रेडिएटर बिहेव्स लाइक अ ब्लैक बॉडी, होल इन द वॉल ऑफ अ कैविटी रेडिएटर डज नॉट बिहेव लाइक अ ब्लैक बॉडी। ये अपन से पूछा है। तो सबसे पहले अगर आप इमेजिन करो कि एक बॉडी है, कुछ भी एक रेडिएटर या कुछ भी एक बॉडी है, उसमें हम एक छोटा सा अगर होल कर दें तो एक्चुअली होगा क्या, जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके अंदर जा रही होगी वो सारी टकरा टकरू के सारी अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो जा रही होगी एक्चुअली, राइट। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि ये एक अच्छा एब्जॉर्बर की तरह बिहेव कर रहा होगा, जितनी भी एनर्जी गई सारी की सारी ये खा जाएगा। तो सिमिलरली हम ऐसे ही बोल सकते हैं जितनी भी एनर्जी उसके अंदर जाएगी वो उतना ही अच्छा एब्जॉर्बर होगा, और अ गुड एब्जॉर्बर इज़ अ गुड एमिटर, तो वो उतनी एनर्जी को एमिट भी करेगा बाद में, राइट, जब हम रेडिएशन उसके अंदर देना बंद कर देंगे। तो एक्चुअली इट विल बिहेव लाइक अ ब्लैक बॉडी। तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर, राइट। देन सी और डी को पढ़ते हैं। When a body is kept in a surrounding of low temperature, it does not absorb any energy from the surrounding. अगला देखते हैं। When a body is kept in surrounding of low temperature, it simultaneously radiate heat to the surrounding and absorb heat from the surrounding. तो यहाँ पे एक्चुअली डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों? जैसे आप कोई भी बॉडी को अगर रखते हो, जैसे हम सपोज एक ग्लास ऑफ वाटर भी रखें, तो वो ग्लास जो है एक्चुअली रूम टेम्परेचर के बराबर ही कुछ देर में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रूम से जितनी एनर्जी वो खा रहा होगा, जितनी भी एनर्जी वो ई इन होगी, उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी वो निकाल भी रहा होगा। एक इक्विलिब्रियम बन जाता है, इसको थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, राइट। तो जिस रेट से एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी उस रेट से एनर्जी एमिट हो रही होगी, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो। सिर्फ जब 0 केल्विन टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट 0 होता है, तब बॉडी का कुछ भी मॉलिक्यूल एटम कुछ भी मूव करता नहीं है, सब बंद हो जाता है। तो तब अपन बोलते हैं कि वो कोई एनर्जी रिलीज़ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर कोई टेम्परेचर ही नहीं, उसके अंदर कोई थर्मल एनर्जी ही नहीं बची। तो ऑप्शन डी जो है वो एक्चुअली सही है। क्यों? किसी भी टेम्परेचर पे एनर्जी का लेन देन एक्चुअली स्पॉन्टेनियसली साइमल्टेनियसली चलता रहता है। तो ऑप्शन डी इस केस में सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि वो एक ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगा, एंड ऑप्शन डी जहाँ पे हम बोल सकते हैं इस थर्मल इक्विलिब्रियम की वजह से एनर्जी का लेन देन साइमल्टेनियसली एंड स्पॉन्टेनियसली चलता रहता है, राइट। थैंक यू बच्चों।